चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल है जो ये सोचते हैं कि एक बेटी बेटे के समान नहीं होती। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो फिर वे अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। क्या है उनके पास इस बात का कोई जवाब। कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जुबान की तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से शादी करने को तैयार होता है। फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, फेसबुक, उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के लिए दहेज इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह, अरे अजीब रिवाज है हमारे देश का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है, परंतु आज की नारी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ रही है। और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू की गई है और समाज भी नारियों के महत्व को समझने लगा है। इसके अलावा भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा में नारियों के लिए सीटें आरक्षित रखी गई है। अरे सुना है, परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। साहस के